हाँ, मैं ऑथेंटिकेट करूंगा। Sure. Thank you. Thank you. Everyone to your places. Everyone to your places. क्योंकि चलते वक्त संजय जी का भी 6 से 8 किया गया था, हम एक ही लेवल पे हैं। मैं चुनाव हार के 3 पे आया, वो बगैर हारे 3 पे आ गए। खैर, माननीय सभापति महोदय, मैं शायद इस सदन में शायद 2-3 लोगों में से हूं जो आज सिर्फ एक सांसद की भूमिका में नहीं बोल रहा हूं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं। आई एम वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स, और मैं सदन के अपने पुराने साथियों को याद कराऊंगा जो कभी इधर थे, आज उधर हैं। 18 में जब मैं आया इस सदन में, पुरानी बिल्डिंग में, पहला इंटरवेंशन मेरा था एनटीए के खिलाफ, क्योंकि मुझे मेरे कोलीग्स और स्टूडेंट्स ने रिप्रेजेंटेशन दिया था। नड्डा साहब हैं, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, सर ये कॉस्मेटिक रिफॉर्म्स काम नहीं करेंगे। यू हैव टू डिसमेंटल द सोर्स ऑफ द डिजीज, एंड सोर्स ऑफ द डिजीज इज एनटीए। थ्रो दैट इन वेस्ट बे ऑफ बंगाल। मैं ये कह रहा हूं, आधार पे, निराधार नहीं है सर। आपके अंदर भी आपकी ब्यूरोक्रेसी भी जानती है, आपके सांसद भी जानते हैं। माननीय सभापति महोदय, आज हम सब तारीख 30 जुलाई, आज हम यहां बैठ के इस बिल पे चर्चा नहीं कर रहे होते, कुछ और एजेंडा होता। बहुत सारी चीजें सदन के पिछले सत्र और नए सत्र के बीच में हुई। अरिस्टोटल कहते हैं इथोस। आपने लीकेज करवाई पॉलिटिकल पार्टीज में, पॉलिटिकल पार्टीज की लीकेज से शक्तिवर्धन हुआ और उसको चाणक्य नीति कहा गया। वोटर की चिंता नहीं की गई। तो क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आप कोई लेजिस्लेशन क्रेडिबल लाते हैं तो उसके लिए आपकी क्रेडिबिलिटी भी होनी आवश्यक है। ये मॉरल कंपास आपका थोड़ा वीक है, और ये शिकायत के लहजे में नहीं कह रहा हूं, सहयोग और सलाह के। पूरा आर्किटेक्चर ऑफ एजुकेशन को मैं 1 घंटे में समझा सकता हूं कहां दिक्कत हुई है। स्वर्णिम काल पहले भी नहीं था, लेकिन आज हालात बहुत विपरीत है। हम जयंत जी से बात कर रहे थे टेट वालों को लेकर के। 53-54 की उम्र में कहते हैं आप कि उनको फिर से एक परीक्षा देनी होगी। सर, वाइस चांसलर को कौन सी परीक्षा पे नियुक्ति हो रही है? द वाइस चांसलर who do not understand the meaning of the university, they are heading the university, they are ruining it, they are decimating the very idea of मैं कोई अतिरिक्त तावड़े जी, मैं टिप्पणी कुछ नहीं कर रहा हूं। प्रोफेसर शाह, सर लेट मी फिनिश। जानते हैं, I'll give you the time। आपने उनका नाम लिया है तो अलाउ करें। अगर आप यील्ड कर रहे हैं बाद में कर लेंगे बात। He is not yielding at this moment. नहीं, मैं यील्ड करने को तैयार हूं। You are yielding. Okay, please. Sir, since मैं यहाँ कोई खलल डालने के लिए नहीं खड़ा। I'll stop the time. I'll stop the. Please stop the clock. Member of Parliament. Please stop the clock. Yeah. Because he took my name. Yes. Just a very pointed observation with regards to the TET issue that he raised. We've had conversations, as many stakeholders are concerned with that issue. It is not a decision originating from government. It is as per RTE Act, which Parliament has passed, and subsequently Supreme Court has made several orders with that regard. One second. It is unfair to say that it is our desire with regard to that issue, sir. Point made, Professor Jha. Professor Jha. Wilson, please. Wilson, please. Professor Jha. Let me finish my argument. Professor Jha. Let me finish my argument. I'm capable enough Professor Jha. to put forth my argument. Professor Jha. Please. Professor Jha. माननीय सभापति महोदय, आज मैं एक और चीज कहता हूं। आज ये पूरी बहस जैसे कोविड के वक्त में लोग देख रहे थे, आज भी देख रहे होंगे, और सरकार और सदन देखेंगे कि बहस का स्तर क्या था, चर्चा शिक्षा पे हो रही थी या नहीं। हम प्रिवेंशन को एलिमिनेशन तक नहीं ले जा पा रहे हैं। मैं जानता हूं 2 मंत्री, सर मैं आपको घंटी बजाने का मौका नहीं दूंगा, घंटी ऐसे ही बहुत बज रही है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं 2 मंत्री यहां बैठे हुए हैं जो पूरे डायलॉग में रहे। काश डिसीजन मेकिंग में भी हमेशा इनकी भूमिका हो।
यहां हम क्या कर रहे हैं, पक्ष विपक्ष, मैं लोकसभा में देख रहा था, जेन जी की लैंग्वेज कॉपी करने की कोशिश हो रही है। दैट्स पैथेटिक, ऑब्सीन, डोंट डू दैट। दे डोंट वांट यू टू कॉपी देयर लैंग्वेज, दे वांट यू टू अंडरस्टैंड देयर कंसर्न। जहां आप फेल कर रहे हैं, सटा के वीडियो बना लेने से बात नहीं बनती है। एक आखिरी टिप्पणी, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ मूवमेंट, आई टीच दिस पेपर। 1968 फ्रेंच मूवमेंट, डेनियल कॉन-बेंडिट, तारिक अली, फ्रांस में स्टूडेंट मूवमेंट हुआ था, और वहां चर्चा क्या थी जानते हैं सर? ये लैंग्वेज पर जो बात हो रही है, द स्टूडेंट सेड द मोर आई मेक लव द मोर आई वांट टू मेक रेवोल्यूशन। बस जेन जी की लैंग्वेज पे सवाल मत करिए, थैंक यू, भाव समझिए, Thank you. भाव नहीं समझेंगे तो अगले आंदोलन के लिए तैयार Thank you. इस बार मंत्री गया है, अगली बार सरकार जाएगी। थैंक यू प्रोफेसर झा। श्रीमान रविचंद्र वड्डी राजू जी, श्रीमान रविचंद्र वड्डी राजू। Thank you, sir. The Public Examination Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 पे बात करने का मौका दिया है, इसके लिए थैंक यू वेरी मच सर। आई एम स्पीकिंग इन तेलुगु। ఆధార్ను విజయవంతంగా goes on record, please everyone, nothing goes on record, nothing goes on record. I want silence in the house, please. Nothing more goes on record. No, I'm not allowing, I'll not allow this debate to go on. We will now cease all conversations, please. Thank you. श्रीमान चौधरी मोहम्मद रमजान जी। एमिशंस अमेंडमेंट बिल 2026 पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। भारत में हर वर्ष अनुमानतः 5 से 7 करोड़ से अधिक अभ्यर्थी विभिन्न सार्वजनिक परीक्षाओं में भाग लेते हैं। इनमें यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, एनटीए, नीट, सीयूईटी, जी, राज्य लोक सेवा आयोग, पुलिस, शिक्षक भर्ती, बैंकिंग, रेलवे तथा अन्य भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा प्रणाली है, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा प्रणाली दुनिया की सबसे सुरक्षित परीक्षा प्रणाली है? दुर्भाग्य से उत्तर नहीं में है। इन परीक्षाओं के पीछे केवल प्रश्न पत्र नहीं होते, इनके पीछे किसी किसान का खेत गिरवी होता है, किसी मजदूर की जीवन भर की बचत होती है, किसी माँ के गहने बिके होते हैं, किसी बेटी के सपनों की पूरी दुनिया होती है। सरकार यह संशोधन लेकर आई है। निश्चित रूप से नकल माफिया और पेपर लीक पर कठोर कार्रवाई आवश्यक है, लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि क्या केवल दंड बढ़ा देने से अपराध समाप्त हो जाते हैं? यदि ऐसा होता तो दुनिया में अपराध कब के समाप्त हो चुके होते। दंड आवश्यक है, लेकिन उससे अधिक आवश्यक है प्रिवेंशन, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। माननीय सभापति महोदय, इस देश ने निर्भया कांड जैसे कांड भी देखे, जिसके बाद पूरे देश में आंदोलन हुए और सख्त से सख्त कानून बने। क्या उसके बाद रेप के मामले खत्म हो गए या देश की महिलाएं सुरक्षित हो गईं? दुनिया के कई देशों ने केवल कठोर कानून नहीं बनाए, बल्कि सिस्टम डिजाइन बदला। फिनलैंड ने परीक्षा प्रणाली में डिजिटल सुरक्षा, सीमित प्रश्न बैंक और उच्च स्तर का शिक्षक प्रशिक्षण लागू किया। सिंगापुर में प्रश्न पत्र निर्माण से लेकर वितरण तक हर चरण का डिजिटल ऑडिट ट्रेल होता है। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी दर्ज रहती है। दक्षिण कोरिया में कॉलेज स्कॉलस्टिक एबिलिटी टेस्ट CSAT के दिन पूरा प्रशासन परीक्षा को राष्ट्रीय मिशन की तरह संचालित करता है। यूनाइटेड किंगडम में परीक्षा नियामक संस्थाएं नियमित रूप से स्वतंत्र ऑडिट कराती हैं। एस्टोनिया दुनिया के सबसे डिजिटल देशों में है। वहां सिक्योर डिजिटल आइडेंटिटी और एन्क्रिप्टेड एग्जामिनेशन आर्किटेक्चर का व्यापक उपयोग किया जाता है। भारत आज डिजिटल इंडिया की बात करता है। देश के विभिन्न राज्य केंद्र सरकार के अधीन है, तो देश के विभिन्न राज्यों की परीक्षा सुधार प्रणाली की जिम्मेदारी भी केंद्र की होनी चाहिए। अब बाद में गुजरात में हो गई, तो अभी आप लोग छात्र आंदोलन से इतने डरते क्यों है? एक आंदोलन इस देश में हुआ है, बच्चों की मांग है, और बच्चों की मांग है इस देश की शिक्षा व्यवस्था, इस देश के शिक्षा व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार है वो रोकने की। लेकिन प्रधानमंत्री डर गए, गृह मंत्री डर गए, लापता है, हम ढूंढ रहे हैं। मैं तो एक फिल्म बनाने वाला हूं, लापता गृह मंत्री। बहुत सी फिल्में बनती है, कहाँ है गृह मंत्री? बार बार जो हर बात पर बयान देते हैं, हर बात का क्रेडिट लेते हैं, लेकिन इतना बड़ा आंदोलन हो गया,
इतना बड़ा लाठीचार्ज बच्चों पर हो गया, पैलेट गन चल गई, लेकिन गृह मंत्री का एक बयान तक नहीं आया है। प्रधानमंत्री रात को 12 बजे बयान देते हैं। सर, अरे मेघा जी, देखिए सर, ये हमारी तुम्हारी करने की बात नहीं है, आप समझ लीजिए। मैं महाराष्ट्र की बात बताता हूं, पेपर कैसा लीक होता है। पेपर लीक मामले में सबसे ज्यादा लोग महाराष्ट्र में पकड़े गए, आपको मालूम है? माननीय संजय जी, सबसे ज्यादा 8 लोग महाराष्ट्र से हैं। आप उनके लिंक निकालिए। सभी सरकार, अरे छोड़ो भाई, माननीय संजय जी, समय समाप्त है। सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, माननीय संजय जी, माननीय संजय जी, समय समाप्त हो रहा है, कंक्लूड करें। ये मैं दुर्भाग्य से मैं यहाँ माननीय संजय जी, समय समाप्त हो रहा है, देश के करोड़ों विद्यार्थियों के लिए नीट की जो एग्जाम है वो केवल एक परीक्षा नहीं है, बल्कि उनके जीवन और भविष्य का निर्णय करने वाली व्यवस्था है। अगर ये व्यवस्था सरकार की सिस्टम फेल्योर से बर्बाद हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। अभी आपने कानून लाया है, जो वो कह रहे हैं। नए कानून में क्या है? वही पुराना कानून है। माननीय संजय जी, जुर्माना, 1 साल का सजा है और 10 साल आपने कर दी। माननीय संजय जी, माननीय संजय जी, समय समाप्त हो रहा है, क्या होगा? कंक्लूड करें। समय समाप्त हो गया। सर, समय बहुत है। 35 दिन, कंक्लूड करें। 35 दिन हमारे बच्चे उपोषण को बैठे, अनशन को बैठे, तब आपका समय नहीं खत्म हो गया। और अब आप 2 मिनट बात ज्यादा करना चाहते हो तो हमारा समय खत्म होता है सर? ये नहीं हो सकता है सर। ये लॉ जो है, आपने जो लॉ बनाया है, ये लॉ से कुछ होने वाला नहीं है। पेपर सेट करने वाले से नीचे तक सब ऊपर, ये उनके लोग बैठे हैं, वहां ऊपर से नीचे पेपर लीक हो जाता है। ये हमने हमारे आंखों से देखा है। जो वाइस चांसलर लिखा था, हो गई, कैसे कैसे लोग वाइस चांसलर, कुलगुरु, जो इतने एक महान पद के ऊपर हम ऐसे लोगों को बिठाते हैं। थोड़ी तो हमको हमारे एजुकेशन सिस्टम की, हमारी व्यवस्था के बारे में चिंता होनी चाहिए कि हम बड़े बड़े कैसे लोगों को बिठा रहे हैं। नहीं चलेगा। इस देश के एजुकेशन सिस्टम को बहुत प्रतिष्ठा रही है। थैंक यू संजय खास जी, करके महाराष्ट्र में, थैंक यू, दिल्ली में। थैंक यू माननीय संजय जी। लेकिन आप लोगों ने पूरी व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। थैंक यू सर। आई हैव टू मूव ऑन सर, आई हैव टू मूव ऑन। माननीय संजय जी, जिस देश लीक होता है, माननीय संजय जी, कंक्लूड करें। वहाँ पेपर I will have to move on. Moving to the next speaker, Honourable Minister for Parliamentary Affairs. करते रहेंगे। Time is up. Honourable Minister for Parliamentary Affairs. Nothing else goes on record. Honourable Minister for Parliamentary Affairs, please sit down. Time is over. Honourable Minister for Parliamentary Affairs. Nothing goes on record. Time is over. Please sit down. Please sit down. Medha ji, please. सर, टाइम जो तय किया गया था उस हिसाब से टाइम अलॉटेड भी है। संजय राउत जी को आपने 3 मिनट एक्स्ट्रा भी दे दिया, फिर भी वो खुश नहीं है। हम तो अपने सदस्यों का टाइम भी कम कर रहे हैं ताकि जैसे टाइम तय किया है समय पे बिल पारित हो जाए। तो हमने अभी लीडर ऑफ द हाउस ने तय किया कि सबका बीजेपी का टाइम कम बोलेंगे, मेंबर जितना तय किया कम बोलेंगे ताकि बिल टाइम में पार हो जाए। फिर भी काफी देर तक बैठ रहे हैं। इतना देर तक बैठ रहा तो खाना तो खिलाना ही पड़ेगा, नहीं तो बाद में हमको कहेंगे भूखा प्यासा बिठा के इतना देर तक चलाया। एमपी डाइनिंग हॉल है 1st फ्लोर में।